वक्त हमारे साथ मौजूद है हरसीत सिंह जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है ऑयल टैंकर एसोसिएशन के। आप सब जानते हैं कि पहली तारीख से जो है वो एक कॉल दी गई थी कि जम्मू शहर में 24 घंटे के लिए जो है वो चक्का जाम रहेगा। उसके बाद कल यानी कि 2 तारीख की अगर बात करें तो पहली तारीख तक तो फिर पेट्रोल पंप बंद था, कई जगह पे पेट्रोल था, कई जगह पे नहीं था, क्योंकि डिपो जो है वो बंद कर दिए गए थे। लेकिन कल का दिन जो देखा गया, हर एक पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी कतारें जो है वो देखने को मिली। किस तरह का आश्वासन दिया गया है, और सबसे बड़ी बात है कि आज नगर कीर्तन भी था, क्या उसके मद्देनजर रखते हुए ये कॉल ऑफ की गई है, जहां इनसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई बातचीत किया गया। हसी जी, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने 24 घंटे के बाद 72 घंटे की कॉल जो बढ़ा दी गई थी, किस तरह के आश्वासन जो दिए गए हैं? देखिए, ऐसा है कि ये स्ट्राइक हमारी पहली तारीख को थी, इन काले कानूनों की वजह से, जो कि 10 साल की कैद और 7 लाख का जुर्माना था इस हिट एंड रन मसले में। तो इसको जम्मू प्रोविंस में हमने इस स्ट्राइक को किया था, क्योंकि जम्मू में हमारे डिपोज हैं। तो हमारे जितने भी टैंक ड्राइवर्स हैं, उन्होंने अपनी चाबियां हमारे ऑफिस में आके जमा करवा दी थी। तो उसको मद्देनजर देखते हुए हमने इस स्ट्राइक को 2 दिन एक्सटेंड करना पड़ा। लेकिन कल हमारी बात सेंटर के साथ भी चल रही थी। हमारी एक बॉडी है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, उनकी बातचीत सी गवर्नमेंट के साथ चल रही थी लगातार। उनकी हाई लेवल मीटिंग में कल काफी लेट एक डिसीजन आया होम मिनिस्ट्री से, जिनको अजय भल्ला जी की अध्यक्षता में, जो हमारे होम सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये आश्वासन दिया। उनकी वहां से एक प्रेस रिलीज भी जारी हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बताया कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हम इन कानूनों को ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं, और जब भी अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी कानून को लगाने की, हम एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से पूछ के इन कानून को लगाएंगे। उसके मद्देनजर देखते हुए हमने भी जम्मू में इसको रात को ही कॉल ऑफ किया था, ताकि आने वाले दिनों में धार्मिक प्रोग्राम होने जा रहे हैं जम्मू शहर में, सामाजिक प्रोग्राम होने जा रहे हैं। यहाँ पे तेल की किल्लत हो चुकी थी, रसोई गैस की किल्लत हो चुकी थी। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हम टच में थे, उनके साथ बैठ के हमने ये निर्णय लिया कि हम इस स्ट्राइक को स्थगित कर रहे हैं, कॉल ऑफ कर रहे हैं, ताकि लोगों को कोई परेशानी, कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अदिल जी, क्या कुछ समय दिया गया है कि जहाँ कुछ समय दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, या सिर्फ धार्मिक स्थल जो प्रोग्राम चल रहे हैं, क्या उसकी वजह से कॉल ऑफ की गई है? मैंने आपको कह दिया कि उन्होंने इन कानूनों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। एक किस्म का ये कानून रद्द हो चुके हैं। अब जब भी इन कानूनों की अगर कोई बात सेंटर करेगी तो पहले ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से बात करके ही करेंगे। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हमारे ड्राइवर्स भाइयों ने, ट्रांसपोर्टरों ने बड़ा साथ दिया। वो 3 दिन लगातार इस कड़कती ठंड में हमारे साथ सड़कों पे बैठे रहे, और मैं जम्मू वासियों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे प्रधान जी सरदार रणजीत सिंह रैना साहब, हमारे आनंद शर्मा जी पेट्रोल टैंकर ओनर एसोसिएशन के प्रधान, सब ने मिलकर, हमारे बसेस वाले, हमारे टेम्पो ट्रैवलर्स, हमारे टैक्सी वाले, हमारे ऑटो वाले, सबने हमारा बड़ा साथ दिया। हम उनके भी बड़े थैंकफुल हैं कि उन्होंने इस लड़ाई में, इस जंग में हमारा साथ दिया, और हमने ये जंग कहीं जीत के दिखाई है। आखिर ये मकसद क्या था ऐसा कानून? क्या कानून जो है वो आपको लगता था कि लाया जाएगा तो ये सही होगा? मकसद क्या था? बिल्कुल, ये मकसद बिल्कुल गवर्नमेंट का यही था कि लोगों को परेशान किया जाए। तो हमारा ये गवर्नमेंट से बार बार हमारी जो बातचीत हो रही थी कि आप इन कानूनों को अगर आपने लगाना भी है तो कम से कम ट्रांसपोर्ट यूनियंस, एसोसिएशंस को बैठा के इन कानून को लगाओ। इस कानून को इतना सख्त बनाने की क्या जरूरत है? आपको पता, अगर 10 साल की कैद का इसमें प्रोविजन है, उसमें तो एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं मिलेगी। ये कानून सिर्फ ड्राइवरों के ऊपर नहीं, कोई भी वाहन चालक, मीडिया कर्मी भी एक वाहन चालक है, डॉक्टर, इंजीनियर्स, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी गाड़ी चलाने वालों को हिट एंड रन केस में अगर वो दोषी पाया जाता है, उसको 7 लाख रुपया जुर्माना और 10 साल की कैद। कौन इसकी भरपाई करेगा? बड़े बड़े लोग तो इसमें से निकल आएंगे, उनके बड़े बड़े वकील हैं, लेकिन एक ड्राइवर आदमी, जो एक अपनी रोजी रोटी चलाने वाला दिहाड़ीदार आदमी, वो कैसे इस कानून से बच पाएगा? इसमें एक चीज और बताई जा रही थी कि अगर आपने अपनी गाड़ी जो है वो किसी को भेज दी है, अगर उसके नाम की ट्रांसफर भी हो गई है, लेकिन अगर वो कुछ करता है तो लेकिन भुगतान जो है वो पहले ऑनर को ही भुगतना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। सेक्शन 1062 में क्लियर कट लिखा हुआ है कि गाड़ी ओनर के खिलाफ ये नहीं था। जो भी वाहन चालक है, जो उस वक्त गाड़ी चला रहा है, ये कार्रवाई उसी के ऊपर होनी थी। ये गाड़ी ओनर के खिलाफ नहीं होनी थी। ये भ्रम है, टोटली फॉल्स है। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि चैनल्स में न्यूज भी चली थी, आपने ठीक है कि चैनल्स को जानकारी नहीं होगी, लेकिन जो जिम्मेवार चैनल है वो ऐसी न्यूज नहीं चलाएंगे। उनको पता है जो भी बात करेंगे पहले वो अपना मटेरियल स्टडी करके आएंगे। हमने भी इसके ऊपर काफी स्टडी की, तभी गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी स्ट्राइक को कामयाब करने के लिए, इसकी इतना प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट के इन कानूनों को रद्द करना पड़ा। रात को 1:30 बजे आपने कुछ पत्रकारों से बात की है, तो उसमें किस तरह का निर्णय जो वो लिया गया था पत्रकारों के लिए?
क्या आपने जो रात को 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, किस चीज़ के कॉल ऑफ के लिए और कुछ बातें बताई? देखिए ऐसा है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी हमें अप्रोच कर रही थी, उनके प्रेसिडेंट उनके वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे पास आए, उन्होंने रिटर्न हमें अपना मेमोरेंडम भी दिया कि आप इस स्ट्राइक को रात को ही खोलो, क्योंकि आपके जो फैसला है वो गवर्नमेंट ने मान लिया है, आपकी बातें मान ली है। तो रात को स्ट्राइक खोलने का हमारा एक कारण था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही कारण था कि जम्मू वासियों को हम दुविधा में नहीं डालना चाहते थे, परेशान नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आज इतना बड़ा आज धार्मिक एक प्रोग्राम था, और भी प्रोग्राम मंदिरों में, मस्जिदों में काफी जगह प्रोग्राम चल रहे हैं, काफी हमारी एंगेजमेंट्स हैं जम्मू की। तो हम नहीं चाहते थे लोग ये जो तेल की किल्लत से परेशान हो, लोगों की आवाजाही प्रभावित हो। हमने एक जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबल तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के हमने इसको रात को 1:30 बजे प्रधान जी, आनंद शर्मा जी और हम सब लोगों ने ड्राइवर से निर्णय लिया कि कड़कती ठंड में भी 1:30 बजे हमने अपनी गाड़ियां डिपो के अंदर लोड करवाई, और सप्लाई को धड़ल्ले से आज सुबह जितना भी तेल हमने, जहां भी शॉर्टेज थी पंपों में, आज वो फुल हो चुकी है। आज के बाद कोई किल्लत नहीं है पंपों में, रसोई गैस की कोई किल्लत नहीं। मैं ये आश्वस्त करता हूं पूरे जम्मू वासियों को, अब आपको किसी की किल्लत की सामना नहीं करना पड़ेगा। जी तो हमारे साथ स्पोर्ट्स पर्सन ऑयल टैंकर एसोसिएशन के हरसीत सिंह जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि हमने भले ही 24 घंटे के बाद 72 घंटे के लिए स्ट्राइक जो है वो बढ़ाई थी, लेकिन उसके बाद कुछ डिमांडें जो है वो हमारी सेंटर, बात करें गवर्नमेंट सेंटर की तरफ से कुछ बातें जो है वो उनकी मान ली गई हैं। इनकी जो बातें हुई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनका ये कहना है कि फिलहाल अब हम अभी इस फैसले में कोई भी निर्णय जो है वो नहीं लेंगे, कोई भी ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। आप अपनी स्ट्राइक को रद्द कीजिए और पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी जो है वो टैंकर पहुंचाए, और ताकि लोगों को पेट्रोल और डीजल की दिक्कत ना आए। देखते रहिए आप जेके अपडेट न्यूज, नरेंद्र शर्मा के साथ। साई ओम पावर सिस्टम अब लाए हैं विंटर धमाका ऑफर। अब प्रत्येक एक्साइड ई रिक्शा पर पाए एक 35 लीटर का गीजर और रूम हीटर बिल्कुल फ्री। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर, जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।